परस्पर महत्व एवं तत्व के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द आपका है पर्य और दूसरा शब्द आपका है आवरण। पर्य का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ या ढके हुए। मतलब हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं जो हमको ढके हुए हैं वो क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आती है। मतलब पर्यावरण हमको चारों तरफ से, इसमें आपको 5 घटक मुख्य रूप से हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये 5 घटक आपके हैं जो पर्यावरण में आपके आसपास पाए जाते हैं। जहां हम निवास करते हैं वहां पृथ्वी पर ही हम निवास करते हैं। आपको जल की आवश्यकता होती है, अग्नि है, वायु है और वनस्पति है। ये 5 तत्व ऐसे तत्व हैं जो पर्यावरण के प्रमुख घटक माने जाते हैं। इसीलिए पर्यावरण का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ बताया गया है कि परि, धन, आवरण, ये 2 शब्द हैं जिससे मिलकर पर्यावरण बना हुआ है। परिमित मैंने आपको बताया कि चारों ओर और आवरण इस ढके हुए। अब पर्यावरण के अंग या तत्व के बारे में हम जानेंगे। मैंने आपको बताया कि पर्यावरण हमारे आसपास ही पाया जाता है, जहां हम रहते हैं, जहां निवास करते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। ये 4 अंग हैं। ये 4 क्या हैं? पर्यावरण के प्रमुख अंग हैं। स्थल मंडल जैसे जहां मनुष्य निवास करते हैं, पशु रहते हैं। वायुमंडल जिसमें हमारी जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं। जलमंडल जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जो हमारा 71% भाग है जल से क्या है, घिरा हुआ। उसके बाद जो हमारा अगला तत्व आता है वो होता है जैव मंडल, जिसमें हमारी वनस्पति है और जीव जंतु हैं, जैव मंडल में ही पाए जाते हैं। अब इस 4 तत्व में जो सबसे प्रमुख हमारा तत्व है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल वायु का गैसों का आवरण है, जो गैसें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। इसकी जो संरचना है वायुमंडल की प्रमुख रूप से 5 परतें, 5 परतों के द्वारा वायुमंडल का निर्माण होता है। इस वायुमंडल की संरचना को पढ़ने से पहले हम गैसों के बारे में जानेंगे कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन, क्योंकि हमारे गैसें देखें तो गैसें हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है और नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78 मतलब 78% गैसें नाइट्रोजन पाई जाती हैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी महत्वपूर्ण गैस है, दूसरी महत्वपूर्ण गैस आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 21% मतलब 21% गैस ऑक्सीजन पाई जाती है। आप सभी लोग जानते होंगे जो हमारी ऑक्सीजन गैस है उसको प्राणवायु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सभी जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन जो गैस होती है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस मानी गई है। अब यदि हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसका योग देखें तो लगभग 99% गैस इन्हीं दोनों गैसों का स्थान ग्रहण कर लेती हैं। अब तीसरी सर्वाधिक मात्रा देखी जाए तो आर्गन गैस की आती है और आर्गन गैस 0.93% आर्गन गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अब जो गैस 0.03% बची उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, नियान है, हीलियम है और
हाइड्रोजन। इस प्रकार ये गैसों का आवरण जो हमारे वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में, नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैसें हैं जो सर्वाधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि वायुमंडल की जो संरचना है, मैंने आपको बताया कि वायुमंडल की संरचना 5 परतों में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल एक ऐसी परत है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हमारे पर्यावरण में घटित होती हैं, जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, कोहरा, यानी विभिन्न मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। और ये हमारे वायुमंडल की कौन सी परत है? पहली परत है। अब इसके बाद दूसरी जो परत है वो आती है समताप मंडल। समताप मंडल जब क्षोभ मंडल के बाद दूसरी परत आई गई है। सबसे बड़ी विशेषता समताप मंडल की यह है कि जो हमारे वायुयान होते हैं, वायुयान उड़ाने के लिए जो विमान होते हैं, वो सबसे उपयुक्त परत समताप मंडल मानी गई है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त परत कौन सी मानी जाती है। तो आपको बता दूं कि सबसे उपयुक्त परत है समताप मंडल। वहीं इस पर भी प्रश्न बनते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में घटित होती हैं। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में भी घटित होती हैं। समताप मंडल के बाद आपकी जो तीसरी परत, वायुमंडल की तीसरी परत होती है वो ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का कार्य होता है जो सूर्य से परावैंगनी किरणें आती हैं, उन परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है ओजोन मंडल में ओजोन परत का पाया जाना। आज कल प्रदूषण की वजह से जो ओजोन परत में बताया जाता है कि छिद्र हो रहा है, जिससे परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक आती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देती हैं। कहा जाता है कि ओजोन की जो परत है वो पतली है, ओजोन में छिद्र हो रहा है। ओजोन में छिद्र होने का आशय यहाँ पर यह है कि जो ओजोन परत है, ओजोन परत का पतला होना ही ओजोन परत का छिद्र कहलाता है। प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ता है, उस प्रदूषण के कारण जो ओजोन परत है, इस ओजोन परत में वायुमंडल और वायुमंडल के बारे में कल चर्चा होगी और क्लास आज का यहीं पर समाप्त।